अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्रिटिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 को कंप्लीट किया था, क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर हो, वो चैप्टर का जो नाम हुआ अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी है, लेकिन अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में नहीं आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट है। तो आपने कोशिश करना है कि चैप्टर का जो नाम है वो आप समझे। समझने के बाद आगे आप जिस तरीके से मैथ के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आएगा इजी। तो आज मैं एक्सरसाइज यानी 18.1 नहीं करवाऊंगा, बल्कि इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है सबसे पहले आपने उनको समझना है, और साथ ही साथ फिर इंशाल्लाह ये लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 18.1 को कंप्लीट यानी उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो वेरिएशन चैप्टर का नाम है, वेरिएशन चैप्टर का नाम है, आपके सामने मैंने मेंशन किया, बोर्ड के ऊपर मैंने राइट किया है। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है वेरिएशन। अब वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज होना, बार बार क्या होना, चेंज करना, वेरी वेरी वेरीज। ठीक है, मुख्तलिफ, डिफरेंट। तो वेरिएशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको इससे पहले दो टॉपिक्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, और आपने उस टॉपिक को समझा भी होगा क्योंकि वो क्लास 7 और 8 में भी मौजूद है। क्लास 7 और 8 की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स है उसमें भी मौजूद है, लेकिन अगर आपको फिर भी वहां पे भी आपको समझ में नहीं आया तो आज आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि वेरिएशन से पहले मैं आपको दो टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। टॉपिक नंबर 1 आपके पास है रेशो। टॉपिक नंबर 1 आपके पास क्या है? रेशो। ठीक है, और रेशो का क्या मतलब होता है? ठीक है, रेशो का क्या मतलब होता है, इसका डिफिनेशन क्या है? कंपेरिजन, कंपेरिजन बिटवीन टू, कंपेरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, दो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना, उनका मुआवजा करना, इसको क्या कहते हैं? रेशो। एग्जांपल, अगर आप कहें कि सर हमें समझ में नहीं आया कोई एग्जांपल, तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल, यहां पे आपके पास है 4 मीटर, मैंने लिखा ये जो दो डॉट्स मैंने लगाया इसको क्या कहते हैं? रेशो। और यहां पे मैंने लिखा 8 मीटर। एग्जांपल, इसका मतलब क्या है? यहां पे भी सेम क्वांटिटी है, यहां पे भी सेम क्वांटिटी। यहां पे इसका दूसरा एग्जांपल अगर आप 25 सेकेंड रेशो, या जो मैंने आपको बताया रेशो को हम डिनोट करते हैं दो डॉट से। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा 20 सेकेंड, और साथ ही साथ यहां पे एग्जांपल अगर आप कहें कोई दूसरा एग्जांपल, तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि 25 मिनट, मिनट में भी ले सकते हो, और यहां पे मैंने क्या लिखा? 60 मिनट। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि यहां पे आपने क्या किया कि 4 मीटर लिया और यहां पे आपने 20 सेकेंड लिया। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने सेम क्वांटिटी नहीं उठाया। यहां पे आपने क्या किया है कि टाइम, और यहां पे आपने क्या किया कि लेंथ को उठाया। दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो इनके दरमियान आप रेशो नहीं निकाल सकते हो। जब भी आपने दो नंबर के दरमियान रेशो निकालना है, वो दोनों नंबर क्या हो? दोनों नंबर यानी दोनों क्वांटिटी सेम हो। क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 4 मीटर, यहां पे भी मीटर आएगा, बल्कि सेकेंड नहीं। अगर सेकेंड आ गया तो यहां पे आप रेशियो नहीं निकाल सकते हो, तो ये आपके पास रेशियो का एग्जांपल नहीं है। अब आपने करना क्या है कि एग्जांपल, यहां पे एक दूसरा टॉपिक है रेशियो, आपको समझ में आया होगा। 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा जो आपके पास टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। यहां पे आपके पास क्या है? प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन आपके पास दूसरा टॉपिक है। तो प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है? एग्जांपल, यहां पे मैंने आपको क्या बताया? दो रेशो है आपके पास, क्या है? दो रेशो। ये मैंने 4:8 लिखा, 4:8। लेकिन जब भी आपने रेशो यानी रेशो की फॉर्म में जब भी आपने लिखना है, तो आपने करना क्या कि वो उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म का क्या मतलब है? ये 4:8 है, ये 4:8 है, इसको आपने सिंपल फॉर्म में कैसे लिखना है? यानी 4:8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। रेशो को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और रेशो को आप कौन सी फॉर्म में लिख सकते हो? फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने करना क्या है? 2 2 4, यहाँ पे आप इसको 2 के टेबल से काटो और 8 को भी 2 के टेबल से काटो। ठीक है, तो ये 4 आ गया, और ये फिर 1, और ये फिर 2, यानी 1:2। यह आपके पास क्या आया? सिंपल फॉर्म आ गया। ठीक है, यानी आपने करना क्या है? इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इस रेशियो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने किया क्या? इसको सिंपल फॉर्म में
चेंज कर दिया। अब आपने करना क्या है कि एग्जांपल प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। ये मैंने इक्वल का सिंबल डाल दिया, ये दोनों रेशियो इक्वल है 1:2 के, इक्वल है या नहीं, क्योंकि दोनों रेशियो जब मैंने सिंपल फॉर्म में चेंज किया, सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद ये जो आपके पास दोनों नंबर है, सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपके पास क्या आया 1:2, 1:2, और ये रेशियो इक्वल है इस रेशियो की, ठीक है। यानी दो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो इसको आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, प्रोपोर्शन की फॉर्म है। तो प्रोपोर्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो 4:8 इज इक्वल टू 1/2, यानी इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। और प्रोपोर्शन को आप क्या 4:8, 4 डॉट और 1/2, यानी प्रोपोर्शन को आप 4 डॉट से भी डिनोट कर सकते हो। रेशियो को हमने 2 डॉट से हमने डिनोट किया था और प्रोपोर्शन को हमने 4 डॉट से डिनोट किया था। 4 डॉट का मतलब होता है इक्वल। उम्मीद है आपको प्रोपोर्शन भी समझ में आया होगा। इसका मैंने आपको 2-3 एग्जांपल, यानी ये आपके पास मैंने क्या बताया था कि 4:8 जो है आपके पास, इसको आपने सिंपल फॉर्म में चेंज किया। चेंज करने के बाद आपने क्या कहा कि 4:8 बराबर है 1/2 के, बिल्कुल 1/2 के इक्वल है। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो आप क्या प्रोपोर्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अब आपके पास मेन जो चैप्टर का जो नाम था वेरिएशन, चैप्टर का नाम क्या था, वेरिएशन। वेरिएशन में फिर टाइप्स होते हैं। नंबर 1, यहां पे वेरिएशन में फिर क्या होते हैं, टाइप्स। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब यह है कि एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हो और दूसरा जो क्वांटिटी वो खुद ब खुद बढ़ रहा है। यानी एक क्वांटिटी को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, खुद ब खुद वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस दोनों क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ये दो क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हमने क्या नाम दिया, डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये फिजिक्स में भी है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ नाम चेंज किया, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन का। एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में, यानी स्कूल का ये डिसिप्लिन है, ये रूल है कि वो जब एक दिन नहीं आता है तो उसके ऊपर फाइन लगता है। यानी उसने एक दिन छुट्टी किया तो उसके ऊपर फाइन लगा 50 रुपए का, यानी 100 रुपए का एग्जाम्पल। तो एक दिन उसने जब लीव किया, लीव करने के बाद उसके ऊपर कितना जुर्माना लगा, 100। जब 2 दिन उसने लीव किया तो कितना जुर्माना लगा उसके ऊपर, कितना फाइन लगा उसके ऊपर, 200। इस तरीके से जब 3 डेज हुए तो कितना फाइन आया इसके ऊपर, 300। यानी डेज का जो तादाद है वो बढ़ रहा है। डेज की तादाद की वजह से, जब डेज की तादाद बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पे रकम की जो तादाद है, जो फाइन की तादाद है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अब इनके दरमियान जो रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जांपल मैंने क्या लिखा, एक्स डायरेक्टली, ये डायरेक्टली का सिंबल होता है, ठीक है। वाई, एक्स को मैंने एक क्वांटिटी का नाम दिया, वाई को दूसरे क्वांटिटी का, यानी एक्स को बढ़ाने की वजह से क्या बढ़ रहा है, वाई खुद ब खुद बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू के वाई। ये क्या आपके पास क्या है, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन की वजह से आप आगे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.2 का, वो आप हल कर सकते हो, ठीक है। वहां पे जो पूरा एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का पूरा एक्सरसाइज है। अब आपके पास इनवर्स आ गया। अब इनवर्स का क्या एग्जांपल है, इनवर्स वेरिएशन का कोई एग्जांपल, ठीक है। आपको जो भी चीज है वो एग्जांपल से समझ में आएगा। यहां पे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 पे आपके पास जो एग्जांपल है वो स्पीड और टाइम है, ठीक है। स्पीड और टाइम। स्पीड में आपके पास एग्जांपल में 10 किलोमीटर पर आवर, मेरा जो रफ्तार है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में 1 घंटे में डिस्टेंस तय कर सकता हूं। ये मेरा क्या है, रफ्तार है। और टाइम कितना लगा, मेरे पास जो टाइम गिवन, ये तो मेरा रफ्तार है, लेकिन टाइम जो मेरा है वो यहां पे मैंने कहा कि मेरे 10 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 10, या एग्जांपल 20 कर दे, कितने मिनट, 20, ठीक है, 20 मिनट। यानी एक कहां पे मैं एग्जांपल, यहां से मैं एक शहर की तरफ जा रहा हूं, एग्जांपल हैदराबाद की तरफ मैं जा रहा हूं, या कोई शक्कर, इसके अलावा जितने भी शहर हैं, एग्जांपल मैं अपने कार में जा रहा हूं, मेरा जो स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में मेरा जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर। लेकिन मैं यहां से, कराची से हैदराबाद तक मेरा जो टाइमिंग है वो एग्जांपल,
ठीक है, वो मैंने 20 मिनट लगा दिए, ठीक है, कितने मिनट, 20 मिनट मैंने लगा दिए। तो अब यहां पे क्या हुआ कि मैं जितना स्पीड बढ़ाऊंगा टाइम कम लगेगा या ज्यादा, तो कॉमन सेंस की बात है कि टाइम कम लगेगी, ठीक है। एग्जांपल यहां पे मैंने क्या किया कि 20 किलोमीटर किया, 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे टाइम कितना आएगा, 10 मिनट। क्यों, जब स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ने की वजह से वहां तक हैदराबाद तक पहुंचने में मेरा टाइम कम लगेगा, जितना ज्यादा मेरा स्पीड होगा इतना मेरा कम टाइम वहां तक पहुंचने में लगेगा, जितना मेरा स्पीड कम होगा इतना ज्यादा मेरा वहां हैदराबाद तक पहुंचने में मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये इनके दरमियान क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जांपल यहां पे मैंने कहा कि नहीं ये 30 किलोमीटर है, क्या है 30 किलोमीटर, और यहां पे जो टाइमिंग है वो मैंने 5 कर दिया। अब ये चीज, ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ रही है और ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। दोनों के दरमियान कौन सी रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनवर्स। मैंने क्या बताया था, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है तो इसका इनवर्स, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसको डायरेक्ट। अब इसको मैंने x का नाम दिया और इसको फिर y का, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y आपने लिखना है, ठीक है। यहां पे y डायरेक्ट में था यानी इसके सामने मैंने बिल्कुल लिख दिया, लेकिन यहां पे इनवर्स में आपने क्या करना है, अपान की सूरत में लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अपान की सूरत में लिखा क्योंकि ये कम हो रही है और इसको बढ़ाने की वजह से ये क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो यहां पे क्या है आपके पास, k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k अपान y। क्या, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने की वजह से यहाँ पे जब मैंने इसको हटाया, हटाने की वजह से यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, के, और x इज इक्वल टू के अपान वाई। वाई क्यों इनवर्स में अपान की सूरत में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन से आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज 18.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की मेथड से है। और ये मेथड, इसमें जो इक्वेशन, वहां पे जो इक्वेशन यूज होते हैं वो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि चैप्टर नंबर 18 का, जो चैप्टर का जो नाम था और इसमें जो सब टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप हमें बॉक्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच।